मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे बचाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया,
मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया और जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद हम करते हैं, धन्यवाद तेरा, तेरा धन्यवाद हम करते हैं, कुछ क्षण उसका धन्यवाद करें। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद,
तेरे बलिदान के लिए प्रभु, तेरी सुरक्षा के लिए खुदा तूने संभाला, तूने बचा लिया। ओ तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। खुलकर मुंह खोलकर उसका धन्यवाद करें। विशेषकर महीने के इस आखिरी रविवार के दिन जब हम उसकी उपस्थिति में धन्यवाद के हृदय के साथ हम उसके चरणों में आए, हम मिलकर उसका धन्यवाद करें उन सारी आशीषों के लिए, सारे उपकारों के लिए। उसने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा, हर एक खतरों और मुसीबतों से बचाया। विशेषकर इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें संभाला, हमें से किसी को भी गिरने नहीं दिया, हमें से किसी को भी उस शत्रु के चंगुल में फंसने नहीं दिया, पर तो हर पल हर क्षण हमें अपने पंखों के तले उसने रखा। हम उसका धन्यवाद करें। उन सारी महामारियों से परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा, हम उसका धन्यवाद करें। खाने को भोजन और रहने के लिए हमें छत दिया, हम उसका धन्यवाद करें। हम जितना भी उसको धन्यवाद दें वो कम है। आज गिन गिन के उन सारे उपकारों के लिए हम उसका धन्यवाद करें। उससे कहे खुदा तेरा धन्यवाद हो। जिन जिन बातों को आप याद करके उसका धन्यवाद कर सकते हैं, मिलकर उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। वही है जो हमें उन सारे उपकारों को, आशीषों को देता है। तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तेरी तारीफ हम करते हैं खुदा। कीच से निकाला हमको, हालेलुया किया है तूने आजाद। कीच से निकाला हमको, हालेलुया किया है तूने आजाद। तारीफ अब गाए हम सब क्यों ना तेरी, और हो जाए तेरे गुलाम। तारीफ हम गाए हम सब क्यों ना तेरी, और हो जाए तेरे गुलाम। तारीफ यीशु, तारीफ यीशु तेरी, हालेलुया। तारीफ यीशु तेरी, तारीफ यीशु तेरी, हालेलुया। तारीफ यीशु तेरी, तारीफ तेरी की तूने बचाया और किया है हमको बरी। तारीफ तेरी की तूने बचाया और किया है हमको बरी। जमा हुए हैं, जमा हुए हैं हम, हालेलुया गाते हैं मिलकर हम सब। जमा हुए हैं हम, हालेलुया गाते हैं मिलकर हम सब। तू ही हमारा है मुंजी और शाफी, और तू ही हमारा है। कलीसिया मिलकर तू ही हमारा है, तू ही हमारा है मुंजी और शाफी, और तू ही हमारा है। सारे फरिश्ते, सारे फरिश्ते एक साथ हालेलुया गाते हैं मिलकर खुदा। सारे फरिश्ते एक साथ हालेलुया गाते हैं मिलकर खुदा। तारीफें करते हैं तेरी हमेशा, और लेते नहीं है आराम।
बचाया और किया है। जाएंगे जब हम आसमान, हालेलुया गाएंगे मिलकर गुनाह। जाएंगे जब हम आसमान, हालेलुया गाएंगे मिलकर गुनाह। पर्वत बजा के आवाज़ें मिला के हम गाएंगे सुबह और शाम। पर्वत बजा के आवाज़ें मिला के हम गाएंगे सुबह और शाम। तारीफ़ो तारीफ़ो यीशु तेरी, हालेलुया तारीफ़ो यीशु तेरी, तारीफ़ो यीशु तेरी, हालेलुया तारीफ़ो यीशु तेरी। तारीफ़ो तेरी कि तूने बचाया और किया है। तारीफ़ो तेरी कि तूने बचाया और किया है। किससे निकाला हम, किससे निकाला हमको, हालेलुया किया है तूने आज़ाद। 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 तारीफ़ गाए हम सब क्यों ना तेरी, याद हो जाए तेरे गुनाह। तारीफ़ गाए हम सब क्यों ना तेरी, और हो जाए। तारीफ़ो यीशु, तारीफ़ो यीशु तेरी, हालेलुया तारीफ़ो, तारीफ़ो तारीफ़ो यीशु तेरी, हालेलुया तारीफ़ो यीशु तेरी। तारीफ़ो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको बरी। तारीफ़ो तेरी कि तूने बचाया और किया है। सारे फरिश्ते एक साथ हालेलुया गाते हैं। सारे फरिश्ते एक साथ हालेलुया गाते हैं। तारीफ़ें करते हैं तेरी हमेशा और लेते नहीं है आराम। तारीफ़ें करते हैं तेरी हमेशा और लेते नहीं है आराम। तारीफ़ो यीशु तेरी, हालेलुया तारीफ़ो यीशु तेरी, तारीफ़ो यीशु तेरी, हालेलुया तारीफ़ो यीशु तेरी। तारीफ़ो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको बरी। तारीफ़ो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको बरी। तारीफ़ो तेरी कि तूने बचाया और किया है। तारीफ़ो तेरी कि तूने बचाया और किया है बरी यीशुए। पापों की
डाला हमको, चट्टान पर खड़ा किया। ओ रबाबा शातरे, ओ तेरी तारीफ करते हैं। हमारा मुंशी है, तू ही है शाफी। तेरी तारीफ हम करते हैं खुदा, तेरी तारीफ हम करते हैं यीशु राजा, यीशु यीशु। रारा बाबा शतरे आराधना करें। वही हमारा मुंजी है, वही हमारा शाफी है। हालेलुया। राजाधिराज तेरा धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद हो। धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद हो यीशु राजा, सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद। परमेश्वर आराधना और स्तुति की, आदर और महिमा की। आदर और महिमा की। आदर और महिमा मिले तुझे, अपने हाथों को उठाकर उठाऊं तेरा नाम। आदर और महिमा मिले तुझे, अपने हाथों को उठाकर उठाऊं तेरा नाम। आदर और महिमा मिले तुझे, अपने हाथों को उठाकर उठाऊं तेरा नाम। आदर और महिमा मिले तुझे ही, अपने हाथों को उठाकर उठाऊं तेरा नाम। क्योंकि तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई कोई नहीं। आदर और महिमा मिले तुझे, मैं अपने हाथों को उठाकर उठाऊं तेरा नाम। आदर और महिमा
अपने घुटनों पे आकर उठाऊं तेरा नाम, आदर और महिमा मिले तुझे ही। मैं अपने घुटनों पे आकर उठाऊं तेरा नाम, आदर और महिमा मिले तुझे ही। मैं अपने सिर को झुकाकर उठाऊं तेरा नाम, आदर और महिमा मिले तुझे ही। मैं अपने सिर को झुकाकर उठाऊं मैं तेरा नाम। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं। मिलकर तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशुवे यीशुवे, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशुवे तेरे जैसा, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद उपकारों के लिए। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा धन्यवाद उपकारों के लिए, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशुवे तेरे जैसा कोई, तू है महान, तू है महान, तू करता
तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है, तू ही है। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, तू ही है। कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु।
जैसा प्रेमी कोई, तेरे जैसा मित्र कोई, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है। खोजा मैंने हर पल हर जगह, ढूंढा मैंने हर पल हर जगह, नहीं पाया तेरे जैसा प्यार, सिर्फ तू ही करता है। खोजा मैंने हर पल हर जगह, ढूंढा मैंने हर पल हर जगह, नहीं पाया तेरे जैसा प्यार, सिर्फ तू ही करता है। नहीं देखा मेरे पापों को, तोड़ दिया मेरे श्रापों को, योग्य नहीं था फिर भी मैं बलिदान हुआ तू। नहीं देखा मेरे पापों को, तोड़ दिया मेरे श्रापों को, योग्य नहीं था फिर भी मैं बलिदान हुआ तू। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है यीशु। तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं, तेरे जैसा मित्र कोई नहीं, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं, सिर्फ तू ही है। तो मिलकर हम तुझसे कहते हैं, तेरे जैसा प्रेमी, तेरे जैसा मित्र, तेरे जैसा प्रभु और कोई नहीं है, सिर्फ तू ही है। सारी आराधना और सारी स्तुति की प्रभु। हमने खोजा, हमने ढूंढा, पर तू तेरे समान प्रेम करने वाला, तेरे समान कोई प्रभु हमने नहीं पाया। आज हम तेरे चरणों में खुदा इस धन्यवाद के हृदय के साथ तेरे चरणों में हम आते हैं। सारी आराधना, सारा आदर और महिमा हम तुझको अर्पित करते हैं। हमारी सहायता और मदद कर प्रभु जी। हमें संभाल, हमें सुरक्षित रख खुदा। इस पाप भरे संसार में जब हम प्रभु जीते हैं, शैतान के उस चंगुल में हम फंसने ना पाए, अपनी लालसाओं में हम गिरने ना पाए, पर तू खुदा तेरे उस पवित्र जीवन में हम अपने आप को और भी दृढ़ और मजबूत कर सके, तो हमारी सहायता और मदद। एक बार और खुदा हर एक आशीष के लिए, हर एक उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने प्रभु जी में से हर एक को संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद। एक बार और प्रभु कलीसिया मिलकर तेरे सुरक्षा के लिए तेरा धन्यवाद करती है, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करती है प्रभु जी, तेरे उस दया के लिए तेरा धन्यवाद करती है, तेरे उस बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद करती है। प्रभु हम इससे कोई भी योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर तूने हमें प्रभु जी अपने प्रेम से जीत लिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा हमारी सहायता और मदद कर कि तेरे उस प्रेम में हम बने रहें, तेरे वचन में हम प्रभु दृढ़ रहें और पवित्रता की ओर हम बढ़ते जाएं। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा, हर एक भाव को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, भजन संहिता से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 30, भजन 30, साम नंबर 23। जैसे हम पढ़ते हैं मिलकर पढ़ेंगे, बारी बारी से। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़ेंगे,
आखिरी वचन हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, भजन संहिता 23 साम नंबर 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, उस त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस दयालु परमेश्वर को, उस प्रेमी परमेश्वर को, वो सबसे अच्छे मित्र को हम मिलकर इस समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, महिमा करते हैं प्रभु आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपकी सुरक्षाओं के लिए, आपके प्रेम के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा तुझे देते, हमारे जीवन से सारा आदर तुझे देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाएं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। एक और बार परमेश्वर ने इस पवित्र वार के दिन हमें उसकी उपस्थिति में इकट्ठा होने में सहायता किया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने इस महीना भर हमें संभाला है, परमेश्वर ने हमारी अगुवाई किया, अपने मार्ग में परमेश्वर हमें चलाते रहा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। बहुत ही परिचित भजन है ये, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, परंतु एक दो बातें सुबह के समय जो परमेश्वर ने मेरे मन में जिन विचारों को दिया है, इस भजन को पढ़ते समय कुछ एक विचार मेरे मन में आए हैं, उसको मैं आपके सामने रखकर हम आगे बढ़ेंगे। भजन 23 उसका 1 वचन से लेके 3 वचन तक दाऊद परमेश्वर के विषय में कहता है कि वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। ये जो 1 वचन से लेके 3 वचन तक ये जो विचार है, ये हम सभी के हृदय को आनंदित करते हैं, हम सबको अच्छे लगते हैं। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी होने नहीं देता है, वो हमको हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो सुखदाई जल के झरने का जल हमको पिलाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर वचन है। परंतु 4 वचन में वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। एक बात हमें समझना है, परमेश्वर यद्यपि हमारा चरवाहा है, वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो हमें सुखदाई झरने का जल पिलाता है, वो हमारे जी में जी ले आता है, वो अपने मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। फिर भी हमको एक बात समझना है कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु हमारा चरवाहा है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें चराता है। उसके बाद भी दाऊद 4 वचन में कहता है, मेरे लिए एक घोर अंधकार है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमें अपनी मानसिकता को, अपने विचारों को थोड़ा बदलना है। कई बार हम ये सोचते हैं, मैंने परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया है, तो मुझे विश्वास है वो मुझे चराएगा, वो मेरी अगुवाई करेगा, वो मुझे सुखदाई जल पिलाएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो, परमेश्वर वैसा करता है। लेकिन एक बात हमको समझना है कि हम विश्वास में है, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु हमारा चरवाहा है, उसके बाद भी हमें एक अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाना पड़ेगा। ये हमें ये तय है, ये पक्का है। कोई दो मत नहीं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमें कोई घटी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, परमेश्वर होने नहीं देगा। यदि घटी होगी तो भी परमेश्वर अपने भंडार से उसे पूरा करेगा। फिर भी
दाऊद कहता है मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूंगा। कलीसिया एक अंधकार से भरी हुई तराई, उसमें से होकर हम सबको जाना है। बहुत सारे उदाहरण बाइबल से, बाइबल के बाहर से मैं आपके सामने रख सकता हूँ। कई बार अंधकार हमें पसंद नहीं आता है, वो चाहे बीमारी रूपी अंधकार हो, सताव रूपी अंधकार हो, कर्ज रूपी अंधकार हो, निराशा का अंधकार हो, शैतान के द्वारा सताया जाना हो, नाना प्रकार के जादू टोने के द्वारा हो, कई प्रकार का अंधकार। प्रभु हमारा चरवाह होने के बाद भी हमें उसमें से जाना पड़ेगा। उस समय कुड़कुड़ाने के बजाय, उस समय बुड़बड़ाने के बजाय, उस समय निराश होने के बजाय, उस समय सोचते सोचते बैठे रहने के बजाय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु तू तो अच्छा चरवाहा है, तू तो सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, फिर प्रभु मेरे जीवन में ये अंधकार क्यों। जब हम पेंतिकुस्त के समय के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं, पेंतिकुस्त के दिनों के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के एक भारी आंदोलन, पवित्र आत्मा की एक बड़ी जागृति कलीसिया में कार्य कर रही है। दूसरा अध्याय से जब हम आगे की ओर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा परमेश्वर का काम, परमेश्वर की आत्मा का काम वहां पर हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम 11 अध्याय 12 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर कलीसिया के विषय में लिखा है कलीसिया एक अंधकार से होकर गुजरी। याकूब का सिर, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक याकूब जो यीशु का प्रेरित था, उसका सिर हेरोदेस ने तलवार से कलम कर दिया, काट दिया गया। बाइबल कहती है उस समय कलीसिया डरी हुई थी। उस समय कलीसिया के लिए वो अंधकार से भरा हुआ समय था। यद्यपि इससे पहले पवित्र आत्मा का अच्छा काम, भारी काम हम पढ़ते हैं वहां पर हो रहा है, लेकिन हम पढ़ते हैं जब हेरोदेस ने याकूब का सिर कटवा दिया, उसके बाद पतरस को भी जेल में डाल दिया गया। उस समय कलीसिया के लिए वो अंधकार का समय था। बाइबल कहती है कलीसिया डरी हुई थी, किसी के जी में जी नहीं था। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, दाऊद आगे कहता है उस घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी परमेश्वर तू मेरे साथ रहता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि ऐसा कोई अंधकार आपके और मेरे जीवन में है, मैं आपसे कहूंगा आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंधकार से आपको और मुझे जाना है। हम बोलेंगे मसीह जीवन में तो मैं सोचकर आया था उजियाला ही उजियाला है, भजन संहिता 18 में लिखा है परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। फिर अंधकार, ये अंधकार आपके और मेरे जीवन में आना है ताकि हम समझ सके कि हमारा परमेश्वर मात्र उजियाला का परमेश्वर ही नहीं, परंतु वह अंधकार का भी परमेश्वर है। निर्गमन की किताब में लिखा है मूसा वहां गया, उस पर्वत के पास गया, उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। अर्थात हमारा परमेश्वर मात्र उजियाला का ही परमेश्वर नहीं, परंतु वो अंधकार का भी परमेश्वर है। भजन संहिता 139 में ऐसा लिखा है, अंधियारा उजियाला दोनों परमेश्वर तेरे लिए एक समान है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपकी बीमारी में भी, आपके कर्ज में भी, आपको जब जादू टोने के द्वारा, शैतान के द्वारा प्रताड़ित किया जाता होगा, कर्ज के कारण आप परेशान होंगे, निराश होंगे, जीवन में किसी इस लॉकडाउन के दौरान आप परेशान होंगे, आप कहते होंगे घर कैसे चलेगा, जीवन यापन कैसे होगा। ये शायद आपके लिए एक अंधकार हो सकता है। करीब फरवरी महीने से इतना महीना हो गया, इस लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी का अंधकार आपके जीवन में हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, वचन के अनुसार आपको और मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये लॉकडाउन, ये वायरस आपको और मुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। आपको और मुझे विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहता है। एक घटना बोलकर समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर का भय मानने वाले 3 जवान बाइबल में हम पढ़ते हैं। दानियेल की किताब में शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर की भक्ति करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, प्रभु की इबादत ईमानदारी से करते थे। परंतु उनके उस भक्ति भरे जीवन के कारण उस जमाने में जो राजा हुआ करता था, जिसके अधीन ये रहते थे, उस राजा ने बड़ी क्रूरता पूर्वक इन्हें आग के भट्टे में डाल दिया। ये शायद उस समय बोल सकते थे, परमेश्वर हमने तो ईमानदारी से आपकी आराधना किया, परमेश्वर हमने आपको दुख देने लायक, आपको क्रोधित करने लायक कोई भी काम नहीं किया। भले ही हम एक मूर्ति पूजक राजा के देश में रहते हैं, वहां पर भी प्रभु हमने अपने जीवन से आपको महिमा देने में
कोई गलती नहीं की, फिर भी परमेश्वर आपने हमें आग के भट्टे में होकर जाने दिया। हम कई बार परमेश्वर से ऐसे सवाल करते हैं, परमेश्वर मैं तो बराबर दशमांश देता हूँ, परमेश्वर मैं तो बराबर हर हफ्ते उपवास करता हूँ, परमेश्वर मैं तो अगुवों की बात मानता हूँ, परमेश्वर मैं तो रोज भोर की वाणी सुनता हूँ, परमेश्वर रोज मैं जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ, फिर परमेश्वर मेरे जीवन में आग का भट्टा क्यों? मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको एक अगले स्तर में लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए एक ऊंचा स्थान रखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर आपको इस आग के भट्टे में से होकर जाने की अनुमति देता है। फिर भी परमेश्वर कहता है वहां पर भी डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। वहां पर बाइबल कहती है उन 3 जवानों को जब आग के भट्टे में डाल दिया गया, चौथा मनुष्य, राजा खुद गवाही देता है, चौथा मनुष्य जिसका रूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज कोई भी अंधकार में घोर अंधकार आपके जीवन में होगा, लेकिन परमेश्वर उस अंधकार के बीच में भी आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय उत्साहित हो जाए। ये वायरस, ये लॉकडाउन, ये आर्थिक तंगी, ये बीमारी, मैं बीते दिनों में एक बहन के साथ मिला, उनके घर में वो कमाने वाली स्त्री है, उनके बड़ा परिवार नहीं है, उनके घर में वो कमाने वाली है। उनका शरीर का एक साइड कुछ दिनों के लिए काम करना बंद कर दिया। जब मैं वहां गया, मैं बैठा था, मैंने कुछ चीजें वहां पर अनुभव किया। वो चिंतित थे, उन्होंने बताया नहीं, जाहिर होने नहीं दिया, लेकिन वहां बैठे बैठे कुछ विचारों को मैं महसूस कर रहा था कि वो चिंतित है। इस लॉकडाउन के बीच में, ऐसी स्थिति में बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा हुआ है, सिर ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे समय में वो परमेश्वर से सवाल करते हैं, परमेश्वर ये अंधकार क्यों? मैं आपसे कहना चाहूंगा, शायद आपकी स्थिति ये होगी, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर यदि हमारे साथ है, वो हमारे लिए हर चीज को पूरा करेगा। वो हर घटी में, हर कमी में, हर बीमारी में आपके और मेरी अगुवाई करेगा। उत्साहित हो जाइए सुबह के समय। एक जीवित परमेश्वर जो आग के भट्टे में हमारे साथ चलना चाहता है, वो पानी में हमारे साथ चलना चाहता है, वो हर बीमारी में आपके और मेरे साथ रहना चाहता है, वो हमारी अगुवाई करेगा। इस भजन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आगे बच्चों के लिए पद बोलने का समय है। जो कुछ यहोवा ने चाहा, उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। भजन संहिता 135 का 6। धन्यवाद पद बोलने के लिए, प्रभु आशीष दे। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे और परमेश्वर के लिए भेंट लेंगे। भेंट के पश्चात मैं विनती करूंगा पास्टर आंटी से, वचन के लिए, भेंट के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे
प्रेमी दयालु जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता जी आज के इस पवित्र वार के दिन के लिए, इस महीने के इस अंतिम पवित्र वार के दिन आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी बड़ी दया और करुणा है प्रभु, हम जीवितों के बीच में आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। आपकी आराधना करने का एक और अवसर आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर पिता, आपके वस्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य प्रभु आप ही है प्रभु जी। आपकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करने के लिए प्रभु आपने हमारे जीवन में एक और अवसर को दिया है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हृदय की गहराई से प्रभु सारे उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रभु जी इस समय में उठाए गए इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये भेंट जो आपकी महिमा के लिए जो डाले हैं प्रभु उस पर आपकी आशीष होने पाए प्रभु, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर पिता। और जितनों ने प्रभु जी आपका आदर करके आपके वचन को मानकर प्रभु आपको महिमा देकर जो भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर, हर एक के कमाई के ऊपर आपकी आशीष होने पाए परमेश्वर पिता। आप हर एक को प्रभु करने वाला परमेश्वर है, जैसे जैसे हर एक की जरूरत है प्रभु जी आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। जिस प्रकार से हमने भजन संहिता में वे सुने परमेश्वर पिता, आप हमारा उत्तम चरवाहा है प्रभु जी। किसी को भी प्रभु आपके ऊपर जो भरोसा करने वालों को, विश्वास करने वालों को, आपके पीछे चलने वालों को प्रभु आप कभी घटी होने नहीं देता है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु जी। आगे को वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने अभिषेक को इस्तेमाल कीजिए। जो वचन का प्रकाशन आपके पवित्र आत्मा ने उनके मन में डाले है प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी प्रभु सुनने जहाँ तक पहुँचना है प्रभु, जिन जिन जीवन में प्रभु वो पहुँचना है प्रभु जी, वो वचन पहुँचने के लिए प्रभु आपकी पवित्र आत्मा सहायता करने पाए। वचन को बोलने के लिए प्रभु सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हर एक सिस्टम को आपके हाथों में सौंपते हैं स्वर्गीय परमेश्वर, हर एक बातों में प्रभु आपका नियंत्रण होने पाए, आपकी सहायता होने पाए, ताकि वो सही रीति से कार्य करने पाए प्रभु जी। और वचन हर एक कान तक पहुँचने पाए, और वचन सुनकर प्रभु जी उससे प्रभु समझने के लिए और उसका मनन करने के लिए, ग्रहण करने के लिए और जीवन में उसे अपनाने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए, ताकि आपका वचन सुनना हर एक जीवन के लिए प्रभु, आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक होने पाए प्रभु। सहायता कीजिए जिस प्रकार से प्रभु आप में बढ़ना है प्रभु, बढ़ने के लिए ये वचन प्रभु जी हर एक के लिए सहायक होने पाए प्रभु जी। आगे के प्रत्येक भागों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं स्वर्गीय पिता, आदर महिमा हम आपको देते हैं। ये विनती हमारे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता। आमीन। आइए हम सब अपने स्थान में बैठेंगे। स्वर्गीय त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। प्रभु ने हमें संभाला, अपने पवित्र पंगोदल सुरक्षित रखा, खास करके एक और महीना पूरा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आखिरी पवित्र वार का दिन परमेश्वर के उपकारों के लिए, परमेश्वर के उपकारों को याद करके प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रभु में सहायता किया, इसलिए भी स्वर्ग का परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ता जिस विषय को हमने शुरू किया, मसीह यीशु, वॉक विद जीसस, यीशु के साथ का जीवन और मसीह के साथ चलना, मसीह के साथ करना, इसके लिए हम 3 बातों को देख रहे थे। एक तो है फॉर क्राइस्ट, विद क्राइस्ट एंड इन क्राइस्ट, अर्थात मसीह के लिए, मसीह के साथ और मसीह में। मसीह के लिए करना, मसीह के लिए जीना और मसीह के साथ जीना, मसीह के साथ करना। तीसरा मसीह में करना, मसीह में जीना। इन तीनों बातों को हम मनन करना आरंभ किया। उसी में से मसीह के लिए करना, इस बात को हम देख रहे थे, मनन कर रहे थे। उसमें से हमने देखा मसीह के लिए करने का तात्पर्य क्या है। इस पृथ्वी पे, इस शरीर में रहते हुए मसीह यीशु की प्रेम के कारण से, यदि जो कुछ मसीह यीशु की प्रेम के कारण से जो कुछ हम करते हैं वो सब मसीह के लिए करना होता है। आज मसीह यीशु अपने शरीर के साथ हमारे बीच में नहीं है। मसीह यीशु इस पृथ्वी पर है, परंतु उस मानसिक शरीर में नहीं है। तो फिर मसीह के लिए कैसे किया जाए? तो हमने देखा कि जो कलीसिया के लिए करते हैं,
वो मसीह के लिए करने के बराबर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया मसीह का देह है और मसीह सिर है। और हमने देखा इसलिए कलीसिया के लिए जो कुछ करते हैं वो मसीह के लिए करने की बराबर है, और जो जरूरतमंदों के लिए जो मसीह के प्रेम के कारण से जो करते हैं वो मसीह के लिए करने की बराबर है। पिछले हफ्ता हमने प्रारंभ किया था कि जो हम करते हैं वो हम प्रेम से करें, प्रेम के कारण से करें। आइए पढ़ते हैं, आज इस विषय को हम मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसकी 47 पद को 7 verse 47। लूक चैप्टर 7 verse 47। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसकी 47 पद को 47। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। आमीन। इसने बहुत प्रेम किया। हम वहाँ पर दो लोगों को दिखते हैं, दोनों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ किया। एक वहाँ पर उस 7वां अध्याय उसकी 36वां पद को जब हम पढ़ते हैं 36, उसको जब हम पढ़ेंगे 7 का 36 जब हम पढ़ेंगे 36 को पढ़ेंगे, पढ़िए। फिर किसी फरीसी ने उसे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अर्थात बस किसी फरीसी ने उससे विनती की कि उसके साथ भोजन करे। सो फरीसी उसको भोजन के लिए अपने घर में बुलाया। यीशु मसीह की शरीर की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं उसकी 37वां पद को जब हम पढ़ेंगे, 37वां पद को, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार-बार चूमकर उन पर इत्र मला। हाँ, इत्र मलने लगा। ये स्त्री उस नगर में एक पापिनी स्त्री, उसने जाना कि इस घर में, शिमोन के घर में यीशु मसीह आया है, जानकर आ गई। अर्थात उसको किसी ने बुलाया नहीं, उसको किसी ने बताया नहीं, वो कहीं से सुनी उसने। वो सुनकर, या मैं अपनी शैली में कहूँ तो सूंघ कर, यीशु की कब्र को सूंघ कर वो आई वहाँ पर, और यीशु के लिए वो इत्र, यीशु के शरीर पर वो इत्र मल रही है। अपनी बालों से यीशु के पाँवों को पोंछा, अपनी आंसुओं से यीशु के पाँव धोए, अपनी बालों से यीशु के पाँव को पोंछा और यीशु के पाँव को बार बार चूम रहे थे। सो दो लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहा है। हमारा विषय है जो कुछ यीशु के लिए करे वो प्रेम से करे, प्रेम के कारण से करें। हम इस बात को भूलिएगा नहीं। यदि कोई पिछले सप्ताह संदेश को नहीं सुना, उनके लिए कुछ बातें मैं दोहराते हुए आगे बढ़ूंगा। हम इस बात को देख रहे हैं यीशु के लिए करना क्या तात्पर्य है। यदि कुछ लोगों से पूछा जाए, लोग बोलते हैं कि मैं यीशु के लिए काम कर रहा हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ यीशु के लिए कर रहा हूँ। तो जांचना है, परखना है। इन दोनों शब्दों के संदेश को हम मिलाकर सुनकर हमें जांचना, सचमुच में जो कुछ हम करते हैं वो यीशु के लिए करते हैं या और किसी कारण से हम करते हैं, हमें जांचना है, परखना है। एक बात प्रारंभ में बोलते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। यदि स्वर्ग में प्रतिफल यदि होना है, तो यदि हम इस पृथ्वी पर ये जीवन जीने के बाद हमारे मृत्यु हो या यीशु मसीह के आगमन हो, इस दोनों घटनाओं में से एक को तो होना जरूरी है। उसके बाद जिस दिन मसीह यीशु बादलों पर आएगा, उसके बाद उस दिन यदि उसके साथ यदि चले जाएंगे तो जाएंगे ना, आमेन, हालेलुया। यदि जाएंगे तो वहां पर यदि प्रतिफल प्राप्त होना है, तो जो कुछ मसीह यीशु के
यीशु के लिए किया जाता है उसी का ही प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। जो मसीह यीशु के लिए जो नहीं किया जाता, दोहराऊंगा, मसीह यीशु के लिए कहकर मन में कुछ बातें रखकर यदि करेगा उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा नहीं। बहुत सारे वचन है, यदि मेरे नाम से एक गिलास पानी दे अपने प्रतिफल को नहीं खोएगा। हाँ, वहां पर यदि मिलना है तो, वहां पर यदि मिलना है तो यीशु के लिए हमें करना है, नाम के लिए नहीं, काम के लिए करना है। काम के लिए मतलब सचमुच में यीशु के लिए करना है। वो यीशु के लिए कौन कर सकता है? यीशु के लिए कौन कर सकता है? जो उससे प्रेम करता है, जो उसे प्रेम करता है वही यीशु के लिए कर सकते हैं। उस प्रेम के कारण से जरूरतमंदों के लिए भी वही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं उसने बहुत प्रेम किया। यीशु मसीह खुद गवाही देता उस स्त्री के विषय में, उसने बहुत प्रेम किया, इसलिए उसने ये सब किया। वो दोनों ने क्या क्या किया ये हम जानते हैं, बेहतर जानते हैं। उसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए, क्योंकि बहुत बार मैं भी प्रचार किया हूँ, आप भी सुने होंगे, फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कुछ बातें उनमें से। यीशु मसीह उस फरीसी से कहता है कि 44वें पद में 44 में जब अपन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी से कहता है कि मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पाँव धोने के लिए तूने मुझे पानी नहीं दिया, और तूने मुझे चूमा नहीं दिया, और मेरे सिर पर तेल नहीं मला। दिनों यहूदियों की रीति रिवाज में पाया जाता है, जब भी कोई व्यक्ति घर आता है कि वो यदि घर आया हुआ घर के मालिक के निचले स्तर का है, उनका नौकर उनको निचले स्तर का है, तो वो खुद पाँव धोकर अंदर आएगा। यदि वो घर के मालिक का बराबर का है तो वो नौकर उनके पाँव धुलाएगा। यदि वो व्यक्ति उस घर में आया हुआ व्यक्ति से बढ़कर है, और गणमान्य है, खुद घर का मालिक जाकर उसका पाँव धुलाएगा। तो वो है वहां का रीति रिवाज। यीशु मसीह बिना पाँव धोए घर में प्रवेश नहीं किया। यीशु मसीह वहां भोजन के लिए जो बैठा बिना पाँव धोए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यहूदियों के नियम के अनुसार से पाँव धोकर ही भीतर प्रवेश करना है। मुझे नहीं मालूम, मैं सोचता हूँ कम से कम नौकर को भेजकर वो धुलाया होगा, दास को भेजकर वो धुलाया होगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया। कहने का मतलब तुमने जो आदर मुझे देना है वो आदर मुझे दिया नहीं, जो आदर मुझे देना है वो आदर मुझे दिया नहीं। हालेलुया। और दूसरा, तुमने मुझे, मैं घर आया और तुमने मुझे चूमा नहीं दिया। चूमा देने का मतलब जो अपनों से चूमते हैं, अपनों को आलिंगन करते हैं। हालेलुया। जब हम अपने घर जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, अपने लोग जिनको हम कहते हैं वो आलिंगन करते हैं, वो चूमा देते हैं, वो दिखावे के लिए नहीं जाके। ऐसा लगता है किसी लोगों का चुम्मा देने का वो स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि वो भूल गए थे कि इनको कोरोना है। ऐसा चुम्मा देने के लिए जैसे पहुंचा तब मालूम हो गया कोरोना, चलो हट जाओ, ऐसा कुछ करंट लगा टाइप का हट जाते हैं। वो नहीं, प्रेम से यदि जो करते हैं वो देखने से समझ में आता है। हालेलुया। वो कहता है तुमने मुझे अपनाया नहीं। वो फरीसी से कहता है तुमने मुझे पानी नहीं दिया। कहने का मतलब जो आदर मुझे देना है वो आदर तूने मुझे नहीं दिया, और चूमा नहीं दिया। कहने का मतलब वो कहता है कि अपनाया नहीं तूने मुझे, अपना होकर अपनाया नहीं। खाने के लिए तो बुलाया सच है, अपनाया नहीं। और तूने मेरे, क्या लिखा है वहां पर, सिर पर तेल नहीं, हाँ मेरे सिर पर तेल नहीं मला है। उस सुगंध को तूने फैलाया नहीं। मेरी जो सुगंध है
वो उसको तूने समझा नहीं है। वो आदर, वो जो कुछ जो तुम्हारे पास जो कुछ है, वो उत्तम जो है तुम्हारे पास, वो मुझ पर तूने खर्च नहीं किया है, बेहतर तूने मुझ पर खर्च नहीं किया है कहता है। अपना जो कुछ उसमें से उत्तम तूने मुझ पर खर्च नहीं किया। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यीशु मसीह उससे कहता है, तूने मुझे अपने घर में बुलाया खाने के लिए, लेकिन अपनाया नहीं, मुझे आदर नहीं दिया, मुझे जितना तू कर सकता है उतना तूने किया नहीं। परंतु इस स्त्री को देखो, वो अपने आंसुओं से मेरी पांव को धोया और अपनी बालों से उसने उसको पोंछा और उसने मेरे पांव सिर पर इत्र डाला और अपने बालों से उसको पोंछा। आमीन। अर्थात उस स्त्री ने यीशु के लिए जो कुछ किया, वो किराए की बर्तनों को ले आकर नहीं, वो दुकान से खरीदा हुआ तौलिया से यीशु के पांव को नहीं पोंछा। उसने उस मिलावट वाली उस सुगंध से, उस सुगंधित वस्तुओं से यीशु की सिर पर तेल नहीं मला। उसने मेहनत करके जटामासी का वो तेल, अर्थात वो सुगंधित बातों को उसने यीशु के सिर पर डाला, सिर पर मला, शरीर पर मला, उसकी पांव तक वो मला, उस सुगंधित वस्तुओं को, उस तेल को, सुगंधित तेल को उस मला। और उसने अपनी बालों से, एक स्त्री के लिए बहुमूल्य होता है उसका बाल, उन बालों से उसने उसको पोंछा। हालेलुया, प्रभु की महिमा होने पाए। आज वो यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह उस दिन उस फरीसी से कहता है, तूने मुझे घर में भोजन के लिए तो बुलाया, सच है शिमोन, पर तूने मुझे आदर नहीं दिया। मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह के लिए है कर हम जो कुछ करते हैं, ठीक है भैया, आप चर्च के लिए करते हैं, आप कलीसिया के लिए करते हैं, पासवान के लिए करते हैं, आप दीन लोगों के लिए करते हैं, हम जरूरतमंदों के लिए करते हैं, लेकिन करते हैं तो एक बात को ध्यान दीजिएगा, हम जब करते हैं तो यीशु को आदर दिए बिना यदि करेंगे, यीशु को अपनाए बिना यदि हम करेंगे, यदि हम अपने जितने उत्तम है वो उत्तम यदि नहीं करेंगे, यीशु मसीह कहता है स्वर्ग में प्रतिफल नहीं होगा। हालेलुया। जब प्रेम से जब यीशु के लिए जो करते हैं, प्रेम से जब यीशु के लिए करते हैं, उस प्रेम से करने में है ना, वहां पर जब किसी के लिए कुछ प्रेम से जब करते हैं, इस स्त्री जो यीशु के लिए करते हैं, उसकी प्रेम के कारण से करते हैं, यीशु के शरीर के लिए करते हैं, वो किसी के बहकाव में आकर नहीं करती, किसी की बराबर करने के लिए नहीं करती, या और किसी ने इसके पहले किया तो उसको देख कर नहीं करती, या मजबूरी में नहीं करती, परंतु दिल से करती है। हालेलुया। आप यदि यीशु के लिए करते हैं, इफ यू आर डूइंग फॉर क्राइस्ट, यदि यीशु के लिए करते हैं तो बराबरी करने के लिए नहीं करेंगे, केवल रीति रिवाज के अनुसार नहीं करेंगे, केवल करना है मजबूरी में नहीं करेंगे। लेकिन कहना चाहूंगा, यदि आप प्रेम से करते हैं, यदि मसीह यीशु के प्रेम आपके भीतर भरा जाता है, यीशु का प्रेम आपको मजबूर किया जा रहा है, यीशु का प्रेम आपके भीतर आपके मन को यदि कचोटता है, उसमें यदि आप करते हैं तो मेरे प्रियो, आपका अपना तरीके से आप करेंगे। आमीन। जब मैं आज मनन कर रहा था, मुझे 2 सेंटेंस मिला, थोड़ा सा फनी लगे, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा वो इस प्रकार से, यदि आप अपनी प्रेम मसीह यीशु से प्रेम से करेंगे, हालेलुया, if you do because of the love, then you will use an application। कंप्यूटर युग है ना, डिजिटल युग है, इसलिए उसी तरीके से बात करते हैं। यू विल यूज एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन का नाम है सेल्फ मेड सिस्टम एप्लीकेशन, अर्थात स्वयं निर्मित वो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे आपके अंदर, आप स्वयं निर्मित।
अर्थात मसीह यीशु के प्रेम से भीतर उत्पन्न हुआ एक तरीका रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि आप दूसरों की बराबरी करने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए यदि करते हैं, अपने नाम के लिए यदि करते हैं, then you will use universal system application। यूनिवर्सल सिस्टम एप्लीकेशन कहने का मतलब पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो रीति के एप्लीकेशन को आप यूज करेंगे। मतलब संडे को चर्च जाना है, वो देर से हो या समय पर हो या आमीन बोलते समय हो, जाएंगे और प्रार्थना करते समय वही रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट होता है, वही प्रार्थना आप उसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो वहां से निकलने वाला गाड़ी बिल्कुल वहां पहुंचकर इतनी देर में पहुंच जाती है। वो प्रार्थना और प्रभु के लिए देने के लिए भी वही सिस्टम। जब नौकरी करना शुरू किया तो जितना तनख्वाह मिला था उतना दशमांश चर्च में देते थे और 10 इंक्रीमेंट बढ़ गया है तो भी वही वो दुनिया जो कर रहे वही दुनिया का। यदि प्रभु यीशु के प्रेम से यदि करते हैं तो मेरे प्रियो खुद की भीतर उत्पन्न हुई एक तौर तरीके से करेंगे, वो है आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण से करना। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा, उसकी स्तुति। हम बहुत कुछ बोलते हैं, हम यीशु की प्रेम से करते हैं करके, यीशु के लिए करते हैं करके। आज जांचे हम अपने जीवन को, आज परखे हम अपने जीवन को। जो कुछ हम करते हैं सच में यीशु के लिए करते हैं और जो हम करते हैं यीशु के प्रेम के कारण से। हालेलुया, मसीह के प्रेम हमारे भीतर, उस प्रेम जब बाहर जाता है तब दूसरों के लिए करते हैं। ये करते हैं कि नहीं जांचे परखे मेरे प्रियो। इस स्त्री को किसने कहा, किसने कहा इस स्त्री को यीशु मसीह वहां पर आया? किसी ने कहा होगा, बोले होंगे। मैं ऐसा कल्पना करता हूं, इस शिमोन के घर पे चहल पहल देखा होगा। उस दिन चहल पहल देखकर उस स्त्री ने पता किया होगा क्या हो रहा है। और स्त्री को यह भी पता चला शिमोन जो कोढ़ी था उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। शायद उसके अंदर आया होगा, हो सकता है यीशु मसीह आएगा। सो उसने पता किया तो पता चला यीशु मसीह आने वाला है। उसने सोचा यही बेहतर समय है। यीशु की प्रेम से यदि आप करते हैं तो आपको किसी को आपको खबर देने की जरूरत नहीं है, आप खुद पता लगा लेंगे। आमीन। खबर आप खुद पता लगा लेंगे। कहां जरूरत है, कहां आवश्यकता है, कहां कमी है, कहां घटी है, ये खुद ही पता लगा लेंगे। कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है। कई बार आज यीशु के लिए करने के लिए लोगों को जब बातें करता है तो बोलते हैं नहीं पास्टर साहब यदि मुझे मालूम हो तो बिल्कुल करता, मैं मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है चर्च में, या ऐसा कुछ काम करना मुझे पता ही नहीं था। ऐसा यदि कोई सवाल करते हैं, नहीं अभी तक नहीं किया, आगे यदि ऐसा सवाल करने का मन में बात आ जाता हो तो इस बात को याद करना, एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, बीते दिनों में जितनी घटनाओं को, जितनी बातों को पता चला उसमें कितना किया हमने। जो बीते दिनों में हम जो तौर तरीकों को मालूम था उसमें से कितना किया हमने। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, हम अपने आप को धोखा देने वाला नहीं बने मेरे प्रियो। हम अपने आप को धोखा देकर हम सोचते हैं हाँ यीशु को कुछ नहीं मालूम, हम सोचते हैं कि यीशु के लिए हम करते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम जो करते हैं फिर यीशु शिमोन ने क्यों किया होगा, यीशु को क्यों बुलाया होगा। मैं ये विश्वास करता हूं कि उसकी उसकी 49वां पद को जब हम पढ़ते हैं, 49वां पद को पढ़ने की जरूरत नहीं, 49 वर्स को जब अपन पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, वहां उनके साथ बैठे हुए लोगों ने आपस में कहने लगा, तात्पर्य एक महफिल जमा हुआ था, शिमोन के साथ काफी लोग बैठे हुए थे। मैं इस बात को विश्वास करता हूं, यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो चलिएगा, जल्दी से चलिएगा, जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी नहीं मिलता है आजकल। हालेलुया, मैं अपनी गाड़ी में सबको लेके भी नहीं जा सकता हूं, तो चलिए
जल्दी चलिए अपन शिमोन के घर में अपन चलते हैं। वो शिमोन के घर में देखिएगा पूरे महफिल जमा हुआ है, पूरे टेंट लगा हुआ है, सब कुछ है। यीशु मसीह आ रहा है, ये शिमोन वही बैठा हुआ है, जहां पर वो बैठा था वहीं पर बैठा हुआ है। जिन लोगों के बीच में बैठा हुआ है उन्हीं लोगों के साथ ये शिमोन बैठा हुआ है। यीशु मसीह आया तो भी वो जाकर यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए द्वार पर गया नहीं, वो ही पर बैठा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, तूने मुझे मेरे पांव के लिए पानी नहीं दिया। आया है तो सबके बीच में, ओ आ गया तो यीशु मसीह, ओ जय मसीह, प्रभु यीशु जय 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 हो, आप धन्य, आपका जैसा महान कोई नहीं है। लोगों के बीच में यीशु का आदर करने का दिखाते हुए करने वाला ये शिमोन से यीशु कहता है उसका बहुत क्षमा किया गया, इसलिए उसने ज्यादा प्रेम किया। हालेलुया। एक फर्क यहां पर है, शिमोन ने क्या गलत किया? नहीं किया, अच्छा किया। जो ये स्त्री नहीं कर सकती थी वो यीशु मसीह के लिए शिमोन ने किया। फर्क है। ये शिमोन क्यों प्यार नहीं कर पा रहे इतना? यीशु से शिमोन क्यों प्यार नहीं कर पा रहे? भैया ये शिमोन की गलती नहीं है, शिमोन की गलती नहीं है। जल्दी से कहो, मैं शिमोन क्यों प्यार नहीं कर पाया? क्योंकि उसकी पाप अभी तक क्षमा नहीं किया गया है। उसका हृदय में यीशु मसीह है ही नहीं है, अर्थात चंगा नहीं हुआ है। वो उसके शरीर की कोड़ शुद्ध हुआ है, मन की कोड़ अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है। हालेलुया। इस स्त्री का मन का कोड़ भी शुद्ध हो गया है, इसलिए उसने प्यार किया है यीशु मसीह से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए यदि करना है तो, यीशु से प्रेम कर कर करना है तो मेरे प्रियो, मन की कोड़ रूपी पाप से मुक्ति पाना होगा। उस पाप से मुक्ति पाएंगे, वो यीशु से प्रेम कर पाएंगे। यीशु से जब प्रेम करेंगे मेरे प्रियो, हम अपने आप को कुछ नहीं समझेंगे, अपनी इज्जत को हम यीशु के सामने में कुछ नहीं समझेंगे, अपनी आदर को कुछ नहीं समझेंगे, लोगों की बीच की पदवी को, हालेलुया, लोगों की बीच की हमारी गरिमा को उस यीशु की गरिमा के सामने में, यीशु की महिमा के सामने में, यीशु की महानता के सामने में हम कुछ नहीं समझेंगे। उस स्त्री के समान यदि 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 इस शिमोन का पाप यदि शुद्ध हुए होता, ये शिमोन यीशु आने से पहले उस गली में जाकर खड़ा रहता, जो यीशु मसीह आ रहा है बोलकर यीशु को देखकर उसके पांव पर गिरता, यह बोलकर यीशु के पांवों पर गिरता है, यीशु मुझे लोगों ने समाज से बाहर किया था, इस कोड़ के कारण से मैं लोगों के पास नहीं जा सकता था, महफिल में नहीं बैठ सकता था, लेकिन यीशु तू ही है जो मुझे महफिल में बैठने के लिए मुझे शुद्ध किया है। यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी स्तुति हो। वो बोलकर यीशु के पांव पर गिरकर यीशु की आदर करता, यीशु के पांव को चूमता। हालेलुया, हालेलुया। परंतु भीतर के पाप क्षमा नहीं होने के कारण से वो आदर नहीं कर पा रहे। हालेलुया। यदि कोई आज यीशु की आदर, यीशु की महिमा, यीशु को जैसा आदर देना है दे नहीं पाते हैं, यदि आप में से कोई जितना प्यार यीशु को देना है दे नहीं पाते हैं, तो अपने आप को जांचे परखे हृदय की कोड़ शुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे हृदय की कोड़ शुद्ध होना है। जब हमारी हृदय की कोड़ जब शुद्ध होंगे मेरे प्रियो, उस हृदय की कोड़ जब शुद्ध होंगे, हालेलुया, हालेलुया, प्यार कर पाएंगे यीशु से, प्यार कर पाएंगे यीशु से। हाँ, जो कुछ हम करते हैं यीशु के प्रेम के कारण से होगा। हालेलुया। और यदि इस शिमोन, ये जिनके हृदय की कोड़ शुद्ध नहीं हुआ है, उनका दूसरा भी एक बीमारी रहता है, वो है ना दोष लगाने वाला, अपने आप को, जिनके हृदय में पाप रहता है, जिनके पाप क्षमा नहीं किए रहता है,
वो अपने आप को धर्मी समझता है, दूसरों को पापी समझता है। जी, अपने आप को धर्मी समझ, शिमोन भी तो ही किया है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह, ऐसे लोग केवल दूसरों को ही नहीं, यीशु को ही पापी समझते हैं। शिमोन तो ही किया। यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जानता, हाँ, यीशु को ही पापी समझने लगते हैं। अरे बाप रे, नहीं मेरे प्रियो, यीशु का प्रेम यीशु के लिए हम करने पाए मेरे प्रियो, हम यीशु के लिए करने पाए, प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया। देखिएगा, जब यीशु उसके शरीर के कोड़ को शुद्ध किया, इसलिए उसने यीशु की शरीर की भूख को मिटाने का काम किया। उस स्त्री की आत्मा के कोड़ को यीशु ने शुद्ध किया, इसलिए अपने पूरा जीवन उसने यीशु के लिए समर्पित किया। पूरा जीवन उसने यीशु के लिए समर्पित किया। होने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दोनों के प्यार में फर्क क्या है? दोनों के प्यार में फर्क ये है, शिमोन का प्यार संसारिक प्यार था, परंतु उस स्त्री का प्यार स्वर्गीय प्यार था। हालेलुया, हालेलुया। उस स्त्री का प्यार स्वर्गीय प्यार था। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी जो पुरखे, जो मिशनरीज, जो अन्य देशों से यहाँ पर आकर भारत के लोगों से जो प्रेम किया, वो क्यों प्रेम किया? यीशु मसीह का प्रेम उनको वहां से यहां तक खींच के लेके आया मेरे प्रियो। हालांकि स्वर्ग से स्वर्गीय महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया हुआ यीशु का प्रेम को अपने देश को छोड़कर, अपने सुख सुविधा को छोड़कर इन लोगों के बीच में आने के लिए उस प्रेम ने उन्हें मजबूर किया। हालेलुया। यदि हम कहते हैं यीशु के लिए जी रहा हूं, यीशु के लिए कर रहा हूं, उस यीशु के प्रेम से कर नहीं पाए, वो यीशु का प्रेम हमारे भीतर आने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, यदि अपनी इज्जत की परवाह किए बिना, अपनी आदर किए बिना, अपनी गरिमा को सोचे बिना यदि यीशु के लिए यदि हम करेंगे तो मेरे प्रियो, हालेलुया, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, प्रतिफल स्वर्ग परमेश्वर हमें देगा ही देगा। हालेलुया। जस्ट आपके लिए होमवर्क देकर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रेम से कैसे करना है ये जानना है तो पहला कुरिन्थी 13 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। वहां पर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में लिखा है, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम भूलता नहीं, अनरीदी नहीं चलता है, अपनी फायदा देखता नहीं है। हालेलुया। ये सब वहां पर लिखा हुआ। प्रेम से जो कुछ करना है तो पहले कुरिन्थी 13 अध्याय को पढ़िएगा मेरे प्रियो। वहां पर हमें देखने को मिलता है प्रेम से करना कहा क्या तात्पर्य है करके। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। हालेलुया। और इस प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम से करने के लिए, प्रभु के लिए करने के लिए, मैं इस विषय को आज यहां पर समाप्त करूंगा, इस पॉइंट को, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। प्रेम से करने के लिए या यीशु के लिए करने के लिए क्या क्या वस्तुओं को, किन किन चीजों को इस्तेमाल करके हम यीशु के लिए कर सकते हैं। बाइबल में भी हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। हम अपनी टैलेंट को, अपनी टैलेंट योग्यता को, अपनी कला को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु के लिए करने के लिए। हम अपने समय को यीशु के लिए दे सकते हैं, हम अपनी धन को यीशु के लिए दे सकते हैं। अब हमारी बिलोंगिंग्स को, अर्थात हमारी संसाधनों को जो प्रभु ने हमें दिया, हम यीशु के लिए दे सकते हैं। हम अपने घर को भी यीशु के लिए खोल कर दे सकते हैं जी। और जो कुछ हमारे पास है सब कुछ को हम यीशु के लिए कर सकते हैं। जो कुछ मेरे प्रियो हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ को, जो भी हो, यीशु इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो आपकी उपयोगी क्यों ना हो और आपका अनुपयोगी क्यों ना हो, इस संसार के लिए वो उपयोगी क्यों ना हो और इस संसार के लिए अनुपयोगी क्यों ना हो, यूजफुल हो और यूजलेस हो। हालेलुया। मेरा यीशु यूज कर सकता है। यदि आप देने के लिए तैयार है तो मेरे प्रियो, आपका अपना समय आप यीशु के लिए देने के लिए तैयार हो तो यीशु उसको इस्तेमाल करेगा।
आपका अपना घर आप यदि यीशु के लिए देंगे तो यीशु मसीह इस संसार में जब था, अपने इस मानसिक शरीर में यीशु था, कितने लोगों की घरों को यीशु ने इस्तेमाल किया अपने काम का, अपने आश्चर्य कर्म को करने के लिए। पतरस की नाव को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, पतरस की नाव को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया ताकि लोगों को सुसमाचार सुनाए करके। और उस लड़के की रोटी, पतरस की नाव, पतरस का काम हो गया था, बेकार में पड़ा हुआ था, है ना, अब दिन में काम नहीं है। हालेलुया। आपके उपयोग का हो या ना हो, पतरस का नाम उस दिन में यीशु के, पतरस के लिए कोई उपयोग नहीं था, वो बंधा हुआ था। यीशु ने इसको इस्तेमाल किया। उस बालक के पास जो रोटी और मछली था वो उसके लिए अति उपयोगी था, अति आवश्यक था उस समय जी। उस 5 रोटी और 2 मछली उस बेटे के लिए, उसका भूख मिटाने के लिए था। यीशु को वो उसने दिया, यीशु ने उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे उदाहरण बोलने के लिए समय मेरे पास नहीं है मेरे प्रियो। बोलना चाहूंगा आज मैं आपसे, आपके पास जो कुछ है, 2 कैटेगरी में, 2 प्रकार में उसको मैं भाग करना चाहूंगा, आपका उपयोगी या आपका अनुपयोगी, यूजफुल एंड यूजलेस। आपके पास जो कुछ है, मेरा यीशु को यदि दे देंगे, मेरा यीशु उसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं है भैया आपके घर में जो कुछ जरूरत का नहीं है सब कुछ को चर्च के लिए ला कर दे दिया। पादरी साहब तो प्रचार किए थे, आपका उपयोगी हो या अनुपयोगी हो सब कुछ दे दो, यीशु मसीह इस्तेमाल करेगा। ये बोलेंगे सब कुछ ला कर देंगे तो फिर हमको वो दुकान खोलना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, हाँ, कबाड़ी दुकान खोलना पड़ेगा हमको। ऐसा भी नहीं कीजिएगा, परंतु बोलने के अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। उस दिन पतरस को अपना नाव दिन में इस्तेमाल नहीं होता था, परंतु यीशु ने उसको मांगा, यीशु ने उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। उस बेटे के पास की 5 रोटी 2 मछलियां उसके लिए बहुत आवश्यक था, उसकी भूख मिटाने के लिए। अपनी जरूरत को भूलकर, अपनी आवश्यकताओं को भूलकर वो यीशु के लिए दे दिया। तब यीशु ने उसको इस्तेमाल किया ताकि वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। इस प्रकार से यीशु ने उसको इस्तेमाल किया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस हृदय से जो कुछ हमारे पास है, हमारे घर यदि हम यीशु के लिए देंगे, हम अपने जीवन यदि यीशु के लिए दे देंगे, यीशु बहुतायत से इस्तेमाल करने के लिए तैयार और विश्वास योग्य हैं। एक और उदाहरण बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक गधी और उसकी बच्ची जो बंधा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। उसके मालिक ने तैयार हो गया उसको देने के लिए, उसके मालिक तैयार हो गया उसको देने के लिए। यीशु मसीह ने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ होने पर। चलो वो गधी वो काम का है, लेकिन वचन में इस गधी के परिवार का, एक गधे के परिवार का एक है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक गधे की जबड़ा, उसको भी मेरा स्वर्ग का परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे ये बात बोलना चाहूंगा, यदि आप यीशु के लिए करने के लिए तैयार है तो मेरे प्रियो, यीशु के लिए करने का एक मन यदि, एक हृदय यदि, इच्छा यदि आपके पास है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो कुछ आपके हाथ लगेगा मेरा स्वर्ग का परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। जब फिलिस्ती शिमशोन के विरुद्ध में आया, उसके ऊपर चढ़ाई करके आया, उसके हाथ में कुछ नहीं था। उस समय उसके हाथ की पहुंच में एक गधे का जबड़ा था, एक गधे का जबड़ा।
साधारण लोगों को ये जबड़ा, गधे का जबड़ा मतलब वो मर गया होगा, वहीं उसको दफनाए रहा होगा, या वहीं वो उसको छोड़ दिया होगा और जानवरों ने आकर उसके मांस को खाया होगा और ये बस वहां पर बचा रहा होगा, ये बचा रहा होगा। ये जबड़ा जो है, इसी को बोलते हैं ना जबड़ा, कैसा रहा होगा? साधारण लोगों को देखने से डर लगता है ना? दांत पूरा आधा टूटा हुआ दांत, साधारण को देखने से डर लगता। लेकिन शिमशोन ने जब देखा उसको, परमेश्वर की आत्मा शिमशोन के ऊपर जब आया, शिमशोन ने जब देखा उसको, उसके हाथ के पहुंच में वही था, उसने उसको उठाया। हालेलुया। ढेर एक ढेर दो करके फिलिस्तीयों को वहां पर मार गिराया। आज इस दिन के समय आपको एक संदेश देना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है, यहोवा परमेश्वर की अभिषेक आपके ऊपर है। आपके हाथ में कुछ हो या ना हो, आपके हाथ की पहुंच में जो कुछ है, यदि आप करने के लिए तैयार है तो उस वस्तुओं को इस्तेमाल करके मेरे यहोवा परमेश्वर के लिए महान कार्यों को आप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रारंभ में मैंने आपसे कहा, आपकी संसार के लिए उपयोगी हो या ना हो, that thing which you are going to use, which is in your hand, that may be useful or useless for the world. हालेलुया। इस संसार के लिए वो उपयोगी हो या अनुपयोगी हो, लेकिन यहोवा परमेश्वर के लिए करने के लिए, यीशु के लिए करने के लिए तत्परता के साथ खड़े रहने वाले एक व्यक्ति के हाथ में जो मिलता है वो उपयोगी बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि उस समय की पुराना और आधुनिक शिमशोन लोगों का फर्क क्या है मालूम है? यदि आज ऐसा कुछ होता फिर वहां पर एक नया मिनिस्ट्री शुरू होता, जबड़ा मिनिस्ट्री। एक जबड़े से फिलिस्तीयों को मारा मतलब दूसरे दिन जबड़ा लेके ही चलते। वो उस समय के लिए यहोवा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उसी हृदय से मेरे प्रियो, उसी हृदय से समय को पहचाने, कालों को पहचाने, आवश्यकता को पहचाने मेरे प्रियो, मेरे यीशु की कार्य प्रणाली को पहचाने मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको समय समय पर यहोवा परमेश्वर ने आपके हाथों में जो दिया है मेरे प्रियो, उसी वस्तु को इस्तेमाल करके, उसी टैलेंट को इस्तेमाल करके, उसी बातों को इस्तेमाल करके, जो शब्द यहोवा परमेश्वर ने आपको दिया है उसको इस्तेमाल करके अपने हाथों में ले लेकर यहोवा के लिए करने के लिए तैयार हो जाइए मेरे प्रियो। यहोवा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हमारे पास कुछ नहीं है बोलकर बैठने की बजाय, मेरे पास मैं शिक्षित नहीं हूं बोलकर बैठने की बजाय, मेरे पास धन की कमी है बोलकर बैठने की बजाय, मैं नहीं कर सकता बोलकर बैठने की बजाय, चारों तरफ से देखें आपको जो कुछ दिखेगा, हालेलुया, जो कुछ दिखेगा, व्हाटएवर यू गेट, जो कुछ आपके हाथ लगेगा। मैं इस प्रकार से बोलना चाहूंगा, समय की कमी के कारण से लंबा नहीं करूंगा। जब उसने देखा फिलिस्ती आ रहा है, जाकर हथियार को लेने के लिए समय नहीं है, अपने हाथ बढ़ाए तो उसके हाथ की पहुंच में एक मरा हुआ, एक गधे का जबड़ा उसके हाथ में मिला है। हालेलुया। ऐसे समयों में यहोवा परमेश्वर की अभिषेक बहुतायत से आपके ऊपर आता है आपके ऊपर कदम बढ़ाने की जरूरत है, हाथों को बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। यहोवा के लिए करने के लिए तैयार हो जाइएगा। शिमोन कोढ़ी का समान अपने गद्दी पर बैठने की बजाय, हालेलुया, हालेलुया, यीशु के लिए करने के लिए, यीशु के प्रेम के कारण से करने के लिए हम तैयार हो जाए मेरे प्रियो। उस स्त्री का समान सब जो कुछ हमारे पास है, सब कुछ उंडेलने के लिए तैयार हो जाए। मैं जैसे पिछले सप्ताह कहा, उस स्त्री ने संगमरमर की पात्र में इत्र लेकर आए, उस पात्र को फोड़कर यीशु पर उसने उसको उंडेला। हालेलुया। उस सुगंध फैल गया, वो सुगंध आज भी फैल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो सुगंध आज भी फैल रहा है और शिमोन कोढ़ी नहीं करने का
दुर्गंध भी फैल रहा है। हालेलुया। हम सुगंध फैलाने वाला बनने पाए, दुर्गंध फैलाने वाला बनने ना पाए। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को धन्यवाद हो जो मसीह यीशु का हर समय, हर जगह, हर समय हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और उसकी सुगंध को हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। होने पाए मेरे प्रियो, हम यीशु के लिए करने वाला होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष दें। अपने आंखों को बंद कर सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। अपा धन्यवाद हम करते हैं, अपा धन्यवाद हम करते प्रभु, धन्यवाद हम करते सामर्थ्य स्वर्ग के परमेश्वर, धन्यवाद हम करते प्रभु जिस समय के लिए मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आपके उपकारों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन आपने हमें दिया, उस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, आपकी महान प्रेम, आपकी महान दया, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वर्गीय त्रिएक परमेश्वर। आप अपने अनुग्रह हम पर बहुत ऐसे उंडेलता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे स्वर्गीय त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हम करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। हम कहते हैं आपके लिए करते हैं, हम केवल कहने वाला नहीं, करने वाला बनने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए। हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हम अपने नाम के लिए नहीं, हम अपनी प्रशस्ति के लिए नहीं, परंतु प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए, हालेलुया, मसीह यीशु के प्रेम के कारण करने के लिए हम पर आप अनुग्रह दया करुणा कीजिए प्रभु। ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल आने के लिए मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अनुग्रह दया करुणा प्रदान कीजिएगा। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, बिंदी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता, उसने ग्रहण कीजिए। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति सहभागिता हमें सभी के साथ मसीह यीशु के दोबारा आगमन तो होता रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह सबको। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।